हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। 100 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर 100 ओम रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है। ये आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स। दे वीआरएमएस वोल्टेज है। जब कुछ बताए ना वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं कि एक हमारे पास रजिस्टर है आर जिसकी वैल्यू है 100 ओम और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है हमें 100 ओम और इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, एसी सोर्स से, जिसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज वीआरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट है। जब कुछ बताए नहीं और एसी सोर्स का है और कांस्टेंट वोल्टेज हो तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, नाम नहीं दे रखा तो। ठीक है ना, इफेक्टिव वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, इतना है ना। अब हमसे पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो करती है वो कौन सी करती है? पीक वैल्यू नहीं। अगर कुछ बताया नहीं तो सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो आईआरएमएस करती है। और इसी रूट मीन स्क्वायर करंट को अगर इसमें एक हॉट वायर एमीटर लगा दें तो हॉट वायर एमीटर मेजर रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट होती है बेटा, यही फ्लो करती है जब कुछ नहीं बोले तो कांस्टेंट करंट है ये आईआरएमएस। ठीक है, लेकिन पूछी उसने पीक वैल्यू ऑफ करंट है तो पीक वैल्यू जो करंट होती है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बटे रूट 2 होता है। इसमें आई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा, ये है आई नॉट हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई आर एम एस निकालने के लिए पहले जेड निकाल लें। पर उसने एक बात और कही है कि व्हेन कैपेसिटर इज 50% चार्ज। अब इसका मतलब बच्चे सोचता है कि इससे क्या होगा। देखो, इस कैपेसिटर का अगर चार्ज बढ़ भी जाएगा, क्योंकि जो एक्सी जो होता है ना, ये 1/ओमेगा सी, और ये ओमेगा सोर्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, सी इसका कैपेसिटेंस होता है। जो सी होता है किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये कांस्टेंट होता है बेटा। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V। C जो होता है Q प्रोपोर्शनल टू V होता है बेटा। Q इज इक्वल टू CV। तो C एक कांस्टेंट टर्म होता है। C की वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती है? Q और V की वैल्यू पर। C इज डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना होता है। C की वैल्यू प्लेट एरिया पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, प्लेट सेपरेशन पर डिपेंड करती है। Q और V से कैसे होती है? इंडिपेंडेंट होती है। तो तुम चार्ज 50% बढ़ा भी दोगे तो C की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ओमेगा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसको वो फालतू में दे रखा है। सीधा सीधा करिए, आप जेड निकालिए। आईआरएमएस निकालना है तो आईआरएमएस इज इक्वल टू होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ सोर्स। तो ये सोर्स का लिख रहे हैं और करंट में सर्किट में सेम ही रहेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। इसमें आईआरएमएस, इसमें भी आईआरएमएस, और सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखते हैं जिसे हम इंपेडेंस बोलते हैं, है ना। तो जेड निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा जेड इज इक्वल टू होता है आर एक स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहे हो। तो जो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट मीन्स इंपेडेंस जो होता है वो इतना होता है। तो जेड निकाल लो। आर की वैल्यू दे रखी है 100 का स्क्वायर, ये भी 100 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 रूट 2। ये ओम आ गया बेटा जेड। और यहाँ रख दो आईआरएमएस की वैल्यू पुट कर दो आई नॉट बाई रूट 2, क्योंकि हमें आईआरएमएस नहीं पीक वैल्यू निकालनी है। वीआरएमएस हमें रखा है 220 और जेड निकाल लिया हमने 100 रूट 2। रूट 2 से तो रूट 2 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कट गया, 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 एम्पियर करंट पीक करंट दिखाई देगी हमें। इसीलिए बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।